भूत प्रेत, ये सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सब होता है कि नहीं गुरुजी? अरे होता होगा तो देखेंगे। नामदेव के पास तो एक प्रेत आया था। नामदेव के पास, भक्त नामदेव के पास प्रेत आया। तो भक्त नामदेव ने क्या कहा? आओ आओ मेरे लंबकनाथ। तो प्रेत ने कहा, मेरे लंबकनाथ। भगवान ने कहा, लंबकनाथ? और बार बार जब नामदेव ने कहा तो देखिए वहां पर भगवान पंढरीनाथ खड़े हो गए। भगवान ने कहा, कुत्ते में से तो मुझे प्रकट कर ही दिया था, घी की कटोरी लेके दौड़ रहा था, अब क्या प्रेत में भी मुझे प्रकट कर दिया? तो नामदेव ने कहा, दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां तुम नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जितने रसोई में हैं, जितने पूजा घर में हैं, उतने ही बाथरूम में भी हैं। ध्यान दो, जितना यहां है उतनी सड़क पे भी है। जितना किसी सज्जन के घर में है उतना ही दुर्जन के घर में भी है। नहीं तो हिरण्यकश्यपु के घर के खंभे से निकल जाए वो, राक्षस के घर के खंभे में कहीं भगवान रहता? वो कौन सा पूजा करने वाला था? वो कौन सा रोज मंगलाचरण करता होगा, स्वस्ति न इंद्रो करता होगा? राक्षस था, असुर, पशु खाना काम था उसका। पर भगवान ने वचन दिया है कि मैं सब जगह हूं, एवरीवेयर। तो भैया मिलते कैसे हो? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अगरबत्ती ते प्रगट हो ही मैं जाना। डोरा लपेटने से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान का एक ही शर्त है प्रकट होने का, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अब मेरी माँ, चैनपुर की माताओं, इतना आसान है भगवान को पाना, ठाकुर जी से प्रीत करना, और तुमने व्यर्थ में इतने झमेले पाल रखे। व्रत उपवास करो, पर प्रेम के बिना सब जीरो है। भक्ति की जितनी क्रियाएं हैं वो सब जीरो हैं। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू इज इक्वल टू जीरो। पर उसी जीरो के पहले अगर एक लग जाए तो, एक लगा दो पहले, फिर एक जीरो, कितना हो गया? 10। एक जीरो और बढ़ा दो, कितना हो गया? 100। एक जीरो और बढ़ा दो, कितना हो गया? 1000। एक जीरो और बढ़ा दो, 10,000। जब तप, साधन, यज्ञ, हवन, तर्पण, नियम, निष्ठा, उपासना, कर्मकांड, ये सब जीरो है। कब तक? जब तक इसके पीछे प्रेम नहीं लगा हो। प्रेम एक है। तुम सब करते हो पर भय से करते हो, डर से करते हो। तुम्हें किसी ने बता दिया काल सर्प योग है तो थर थर कांपने लगे।
पंडित जी कैसे ठीक होगा? चिंता मत करो, सामान मंगवाओ, मैं कर देता हूं। एक बात याद रखो, भोजन, भजन, शयन ये प्रॉक्सी नहीं होता। तुम्हारे बदले में कोई दूसरा नहीं कर सकता। शुभ कामना कर सकता है, आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि हे प्रभु, यहाँ चैनपुर की माताएं हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ा अच्छा कथा सुनती हैं, इनका मंगल करना नाथ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। हे ठाकुर जी अच्छा करना इनका। हे ठाकुर जी मैं आपको भोग चढ़ा रहा हूँ, इनका मंगल करना। हम प्रार्थना कर सकते हैं, पर वो तुम्हारे पास आएंगे तभी जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा। नहीं तो रावण और मेघनाथ ने तो इतने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, क्यों मार दिए गए? बोलो। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा यज्ञ करके आया था ना, दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना यहाँ मरू, ना वहाँ मरू, ना इससे मरू, ना उससे मरू। भगवान बोले तुम मरेगा जरूर, सब व्यवस्था मैं करूंगा, चिंता मत कर। तुझे जितना मांगना है मांग ले, ये वो इतना लंबा लिस्ट मांगा था महाराज, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे। भगवान बोले और ब्रह्मा जी और मांग 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 मांग। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु ये तो पूरा मांग लिया, अब कैसे मरेगा? भगवान ने कहा आप वही हैं क्या कि आप भी बदले हुए हैं? बोला मेरा तो 5वां 6ठा नंबर है। बोला जब हम ब्रह्मा बदल सकते हैं तो इस असुर के क्यों नहीं बदल सकते? अरे मैं जब ब्रह्मा बदल सकता हूं तो इस राक्षस को क्यों नहीं बदल सकता? इसके मारने का उपाय है मेरे पास। तो दुनिया के सारे असुर समझते हैं मैं अमर हो गया हूं। दुनिया के जितने भी धनवान हैं सोचते हैं मेरे से बड़ा कौन है। किसी कुर्सी पे जो बैठ गया सोचता है अब ये कुर्सी हमारे दादा की हो गई, बाप की हो गई। अरे भैया कुर्सी किसी की नहीं। तुम्हारे जैसे लोग आते गए और गत प्राण होते गए और स्वर्गीय लिखाते गए, और उसके बाद मामला खत्म हो गया तुम्हारा। 5 पीढ़ी के बाद किसी का नहीं।